मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश अब मिलकर सुशासन और आध्यात्मिक पर्यटन की नई कहानी लिखने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। वाराणसी दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन में शिरकत की और कहा कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलकर सुशासन और आध्यात्मिक पर्यटन की नई इबारत लिखेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश साथ साथ मिलकर लिखेंगे विकास और आध्यात्मिकता की नई कहानी। सिंहासन 2028 को लेकर सीएम मोहन यादव का बड़ा कदम। सिंहासन 2028 के लिए मोहन का मास्टर प्लान, भीड़ प्रबंधन और टोकन सिस्टम को मुख्यमंत्री ने समझा। महाकाल काशी के बीच हुआ एमओयू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में विरासत के साथ विकास की सोच को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारें अब सुशासन और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में नई साझेदारी की ओर बढ़ रही है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने विश्व प्रसिद्ध श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि और निरंतर प्रगति की कामना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वाराणसी में एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन में शामिल हुए और दोनों राज्यों की औद्योगिक क्षमताओं, पारंपरिक शिल्प, ओडीओपी और जीआर टेक उत्पादों, कृषि और खाद्य उत्पादों, निवेश अवसरों और पर्यटन संभावनाओं को साझा मंच पर प्रस्तुत किया। इस दौरान काशी विश्वनाथ धाम और उज्जैन की महाकाल मंदिर के बीच व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण एमओयू किया गया, जिससे श्रद्धालुओं को और अधिक सुगम सुविधाएं मिल सकेंगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बाबा महाकाल के महालोक के बाद उज्जैन रोजगार और विकास की गाथा लिख रहा है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संबंध भगवान राम और भगवान कृष्ण के समय से है। आम आदमी के लिए, आदिवासी, जनजाति, गरीब, युवा, हर वर्ग के कल्याण के लिए बड़ी एक चुनौती थी और उस चुनौती को पार पा करके सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, एमपी यूपी सम्मेलन में आने के पहले बाबा विश्वनाथ के उस धाम पे दर्शन करने का मौका मिला। जैसा सही कहा राकेश जी ने और नंदी जी ने कि जहां आने जाने के रास्ते नहीं थे, बड़ी कठिन चुनौतियां थी। अब प्राचीन नगरियां हैं तो प्राचीन नगरियों में तो अपने नगर के बसाहट के हिस्से उज्जैन भी उसी में था, जहां हमारी अपनी गलियों के माध्यम से हजारों साल पुरानी बस्तियों का अपना एक आनंद भी है। और वो विभिन्न काल में आक्रांताओं ने आकर के हम सबको भी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपने जीवन की मूलभूत चीजों में कई बार कॉम्प्रोमाइज करते हुए रहने के लिए केवल आवास और आवास की व्यवस्था में जैसे तैसे जिंदगी गुजारना। लेकिन आज बदल गया समय, धार्मिक पर्यटन के माध्यम से भी एक तरह से ये रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, विकास की नई गाथा गाई जा सकती और ये उदाहरण बने प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से। बाबा महाकाल के महालोक के बाद उज्जैन कहां से कहां पहुंच गया। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री का कर। पहले बाबा विश्वनाथ का धाम बना, फिर बाबा महाकाल का महालोक का विस्तारीकरण हुआ और देश भर में जिस प्रकार से धार्मिक पर्यटनों के लेकर के माहौल बना, मैं तो और धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का संबंध तो इतना भगवान राम के काल से, भगवान कृष्ण के काल से गहरा है, उसका आनंद ही अलग है। हमको मालूम है भले ही भगवान राम ने वनवास की तरफ कदम बढ़ाए और अयोध्या से निकल करके जब आगे बढ़े तो मुझे गर्व है चित्रकूट में 11 वर्ष गुजार करके मध्य प्रदेश के साथ उन्हें अद्वितीय अपना वो जीवन काल का महत्वपूर्ण समय मध्य प्रदेश में गुजारा। वो चित्रकूट जहां तुलसीदास जी। सीएम ने कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश निवेश को लेकर अपनी अलग कहानी बना रहा है, साझा विरासत को गले लगाकर आगे बढ़ रहे हैं। वो जमाना गया जब दो राज्य आपस में लड़ते थे। उत्तर प्रदेश के साथ 2000 मेगावाट की सोलर परियोजना शुरू की जा रही है।
प्रयागराज कुंभ की व्यवस्थाओं से सीखकर उज्जैन सिंहस्थ 2028 प्रबंध किए जाएंगे ताकि भक्तों की व्यवस्था हो सके। तो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लॉजिस्टिक हब तक की बात आती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जिस प्रकार से अपनी अलग कहानी बना रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी साझा विरासत को गले लगा करके साझा तरीके से सहयोग सम्मेलन भी, वो गया जमाना जिस जमाने में दो राज्य आपस में जल के बंटवारों के लिए लड़ते हैं, किसी और कारण से लड़ते हैं। दक्षिण में कितने उदाहरण बने पड़े हैं, लेकिन मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं। ऐसे ही एक रिकॉर्ड हमारे बीच केन बेतवा नदी का बना है। जोरदार अभिनंदन करें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के। बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने के लिए प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारा पूरा बुंदेलखंड बदलेगा। वो कांग्रेस के लोगों ने ख्वाब तो बहुत दिखाए थे, लेकिन सपने हो गए। लेकिन हकीकत बना करके जमीन पे उतारने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से 1,00,000 करोड़ की योजना, जिसमें हमारा केवल 5% और 5% उत्तर प्रदेश का, 90% भारत सरकार देने वाली, ये राज्य की बेहतरी के लिए उद्योग धंधों को, किसानों को, पीने के लिए ग्रामीण और शहरी आबादी को सब प्रकार की जलराशि उपलब्ध कराएगी। और केवल ये नहीं, अब उत्तर प्रदेश के साथ तो हम एक सोलर परियोजना पे भी काम कर रहे हैं। 2000 मेगावाट की एक सोलर परियोजना, जिसके माध्यम से हम अपने मुरैना के पास एक बड़ा यूनिट लगा रहा है, जिसके आधार पर हमारे यहाँ सहयोग ऐसा है कि जब मध्य प्रदेश को बिजली की किसानों को जरूरत पड़ती है, तब उत्तर प्रदेश की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब उत्तर प्रदेश के किसानों को बिजली की आवश्यकता पड़ती है, तब मध्य प्रदेश का सीजन जा चुका होता है। ऐसे में हमने दोनों राज्यों को मिलकर के 2000 मेगावाट की बड़ी सोलर परियोजना पे भी काम कर रहे हैं, और जिसके माध्यम से किसानों को उनकी बिजली सस्ती मिले, ग्रीन एनर्जी मिले और दोनों राज्य समृद्ध हो। भगवान सवित्र सूर्य नारायण तो सब पे कृपा करते हैं, लेकिन किसानों के हित में सरकारों के माध्यम से जितना अच्छा हो सकता है हम प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए धार्मिक पर्यटन के लिए भी बाबा महाकाल के यहाँ भी सुप्रबंधन में बाबा विश्वनाथ के धाम के अधिकारियों ने जो प्रबंधन किए, आज सवेरे बैठ करके हमने उस व्यवस्था को भी समझने का प्रयास किया। बीते समय प्रयागराज में कुंभ का बहुत अद्भुत आयोजन हुआ है। ऐसे में बड़ी संख्या में जब धार्मिक पर्यटन के धार्मिक तीर्थयात्री आते हैं, तो स्नान से लेकर सभी प्रबंधन में हम किस प्रकार की सुव्यवस्था बना सकते हैं, उसके प्रबंधन को सीखने के लिए जब कुंभ का मेला चल रहा तब भी हमने अधिकारियों को भेजा था, और बाद में भी लगातार इस बात पे हम काम कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में भी दर्शनार्थियों को कितनी सरलता से सब व्यवस्था बनाई जा सके। और सिंहस्थ या कुंभ के दरमियान भी हमारे सभी ज्योतिर्लिंग सहित सभी बड़े देवस्थान पर भी आवागमन की दृष्टि से दर्शन की सुगमता कैसे हो सकती है, बाकी सुव्यवस्था कैसे की जा सकती है, इसका MOU भी हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। ये राज्यों के बीच एक नए प्रकार का आज समय आया है जब हम ये सब भी देख रहे हैं। इस तरह से हम राज्यों के बीच परस्पर प्रेम का एक नया स्नेह का मार्ग लेके आगे चल रहे हैं। और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आज जब यहाँ बात हो रही है, तो कितने प्रकार से इस पूरे क्षेत्र में काम करने वाले लोग, चाहे उद्योग में हो, रोजगार में हो, हेवी इंडस्ट्री हो, MSME हो, लघु कुटीर उद्योग हो, हमारे राज्य ने भी बहुत सारे प्रकार के नए प्रयोग भी किए हैं। कुल मिलाकर वाराणसी दौरे के जरिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ संकेत दे दिए कि मध्य प्रदेश आध्यात्मिक पर्यटन और सुशासन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है और आने वाला सिंहस्थ 2028 इसका बड़ा उदाहरण बन सकता है। योर रिपोर्ट MP न्यूज़ वाराणसी।